मुख्तलिफ किस्म की कमेटियां डाल के लोगों को लूटा जाता था और उनको कमेटी की अदायगी नहीं की जाती थी। लोगों को करोड़ों रुपए का फ्रॉड लगा चुका है। पूरे वक्त में कमेटी देते रहे हैं और जब इससे कमेटी खत्म हुई है, रकम का मुतालबा किया है, तो इसने अदालत में जाके हमें हरासा करने की रिट दायर कर दी हमारे खिलाफ। 5 साल हो गए हमारी कमेटी निकल कर आज देता हूँ। आज मैं सिंगापुर जा रहा, मेरी वालदा वफात पा गई है। इन्होंने वारदात का तरीका ये रखा हुआ था कि पहले लोगों को एक आधी कमेटी दे देते थे, उसके बाद उनको कहते थे कि आप किसी और की कमेटी डलवाएं। इतनी उम्र का बुजुर्ग है लेकिन बुजुर्ग नहीं है, ये गलीज इंसान है। ये अगर हमारी जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये हमारी जान का जिम्मेदार होगा। फतेहगढ़ का ये इलाका है और यहाँ पे एक नौसरबाज था। आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं कि ऊपर से अगर दिखाऊं, खान बाबा रियल एस्टेट, ये बंदा करता क्या था, ये इतना बड़ा फ्रॉडिया था। मुख्तलिफ किस्म की कमेटियाँ डाली जाती थी और मुख्तलिफ किस्म की कमेटियाँ डाल के लोगों को लूटा जाता था और उनको कमेटी की अदायगी नहीं की जाती थी। इस वक्त लोगों को करोड़ों रुपए का फ्रॉड लगा चुका है और पुलिस 12 यहाँ पे रेड करने आती थी, लेकिन वो करता क्या था, अपने आप को मारने की कोशिश करता था। कभी पिस्टल जो है अपनी कनपट्टी पे रख लेता था, कभी जो ब्लेड है अपनी शारक पे रख लेता था और पुलिस को डराता था। पुलिस किसी ना किसी तरह चले जाती थी। लेकिन आज जब सारे मुतासिरीन है थाने गए हैं और वो जब पुलिस आई है तो उसने पुलिस को देखकर ऊपर से ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। 2 एहलकार जख्मी हुए, लेकिन ये वो सारे मुतासरीन है जिनका करोड़ों रुपया वो लेके फरार हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बात ये है कि अब अल्लाह ताला उनको सेहत दे जो पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं। और दूसरा, ये मुतासरीन जो गरीब है, इनका पैसा किधर गया और इनका पैसा क्या इनको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनसे जानने की पहले कोशिश करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? आमिर। ये बंदा कौन था? फ्राडिया। नाम क्या था इसका? अंसर खान लोधी। ये भी डबल शाह की तरह ऐसे ही है। करता क्या था, क्या कार्रवाई बड़े तरीके के साथ लोगों को फंसाता था कि आप कमेटी डालें। मेरे वालिद साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। 4 कमेटियाँ उनकी डलवाई इसने, एक मेरी कमेटी थी। 25 लाख इससे लेना है। वालिद साहब के खिलाफ इसने हरासा करने की रिट दायर की है और वालिद साहब उस रिट दायर करने से 1 साल पहले वफात पा चुके हैं। आप लोग कमेटियां देते रहते थे? हाँ जी, जैसी कमेटी निकलती थी पूरे टाइम पे कमेटी देते थे। सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और पूरे वक्त में कमेटी देते रहे हैं और जब इससे कमेटी खत्म हुई है, रकम का मुतालबा किया है, तो इसने अदालत में जाके हमें हरासा करने की रिट दायर कर दी हमारे खिलाफ। वालिद साहब के खिलाफ भी की है। जब रिट दायर की है उससे 1 साल पहले वालिद साहब फौत हो चुके हैं और उनके खिलाफ वो अदालत में जा रहे हैं कि ये मुझे हरासा कर रहे हैं। और जब आप कमेटी लेने आते थे, डराया जाता था, आपको धमकाया जाता था? हाँ जी, वो कहता है आप थाने जाएं, कहीं भी जाएं, मेरे हर जगह पे तल्लुकात हैं, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एप्लीकेशन आपने दी? एप्लीकेशन थाने में दी। आज क्या हुआ है, वकूआ जो हुआ है? आज हम सब लोग थाने में ऐसे SHO साहब के पास गए हैं तो उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा चलें आज इसको पकड़ दें जाके, क्योंकि काफ़ी दरखास्त इसके खिलाफ FIR भी है इसके खिलाफ। तो वो आए हैं रेड करने के लिए, अंदर गए हैं तो इसने सीधा फायर खोल दिया है। 2 पुलिस वाले बेचारे भाई हमारे, उनको फायर लगे हैं और उसके बाद फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। और मुसलसल कितने घंटे फायरिंग करता रहा पुलिस वालों पे? कोई 1-1.5 घंटा तक ये तबादला जारी रहा। पुलिस पे फायरिंग करता रहा ऊपर से फायरिंग करता रहा और फिर ये घेरा वगैरह डाल के पुलिस एलीट फोर्स के एहलकार आए हैं। उन्होंने फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, वो अंदर गए जाके फिर इसको पकड़ लिया। कितने लोग हैं जिनके इसने पैसे देने हैं? ये तकरीबन कोई 600-700 लोग हैं जिनके पैसे देने हैं और अरबों रुपया है। ये तो करोड़ों नहीं, फिर अरबों पे बात चलेगी। अरबों पे मेरे 25 लाख मेरा है, इधर शफाक भाई खड़े हैं। 45 लाख हमारा है। 45 लाख आप? जी हमारा है। 1.25 करोड़ था, 70 लाख हमने रिकवरी कर ली थी। 5 साल पहले की बात है ये। तो अब जब हम 5 साल हो गए हमारी कमेटी निकल कर आज देता हूँ। आज मैं सिंगापुर जा रहा, मेरी वालदा वफात पा गई है। मेरे बेटे को कैंसर हो गया, उसका इलाज चल रहा है शेख ज़ायद में। ऐसे है वाला साहब 4 भाई में, वो चल नहीं सकते। जाहिर बात है मैंने ही आना है, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, ऐसी बात। हमारी रजिस्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है इनके पास। हमारी बेटी कौन सी थी? हमारी एक थी 20 लाख वाली, 2 12 लाख वाली, 10 4.5 लाख वाली, 2 7 लाख वाली, 2 6.5 लाख वाली। आप आते थे क्या करता था? यही आ रहा हूँ, 7 दिन बाद बच्चे को भेजना, वाले साहब चुप कर जाते थे। वो 4 भाई वो आ नहीं सकते थे। जाहिर बात है मैंने ही आना। हम आज आना, कल आना। मैं सिंगापुर आया हूँ, आज ही आया दुबई से। फलाना टमकाना, मैं स्कीम पे गया था, मैं रावलपिंडी गया था, मैं ऐसे क्या ऐसे सारे के सारे मुतासरीन हैं, सबको पता था ये फ्रॉडिया लोग, फिर भी इसके पास कमेटियां डाले। फ्रॉडिया तो बाद में जाहिर हुआ है, पहले लोगों को इसने इत्मीनान में लिया है, लोगों को पैसे दे के लोगों का इत्मीनान बहाल किया है। ये 4-5 साल से इसने ये ढोंगरी चलाना शुरू कर दिया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता था कि जाओ नहीं है, लेते जाते ने तो ले लो मेरे को। पिस्टल निकाल के टेबल पर रख देता था, अरे वाला बंदा थ्रेट हो जाता था कि यार हमारे हक लाल के पैसे, अगर हमने इससे बदकलामी होगी हमारे पैसे भी जाएंगे। तो हमने तो अपने घर वालों को कह दिया था कि अगर हमारी जान को कोई नुकसान पहुंचता है तो ये हमारी जान का जिम्मेदार होगा। इस पे 302 का पर्चा दिलवाइएगा आप। हम अपने हक लाल के पैसे कैसे छोड़ सकते थे? जब हम आते थे हमें ये हर दफ़ा लॉलीपॉप दे के घर भेज देता था। आज पुलिस आई है तो उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस पे फायरिंग कर दी है।